बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। दर्शक बंधुओं, सादर जय सिया राम, राधे राधे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम, जननी जनक वासुदेव के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। दर्शक बंधुओं, हमारे चैनल पर जितने भी सदस्य हैं, जो भी श्रोतागण हमारे हैं, उन सबों को मैं सादर जय सिया राम और एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यह साल 2025 समाप्त होने की स्थिति में है। हमारा एक निवेदन कि आप लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता का पूजा सुमिरन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, परंतु हमारा एक निवेदन है कि हमारे कहने से एक और उसी में आप जोड़ लीजिए। और वह क्या करना है कि आप लोग बस थोड़ा सा समय दीजिए और सुबह शाम कम से कम, अधिक नहीं तो कम से कम 15-15 मिनट सुबह शाम नाम जप अवश्य करिए। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हम आप किसी न किसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते चले आ रहे हैं। जो भी कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना आवश्यक है। और आज की भौतिक जिंदगी में कुछ करेंगे नहीं तो जीवन निर्वाह नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें आपको जीवन निर्वाह के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ करना अति आवश्यक है। परंतु आसानी से जी खा लेना ही पर्याप्त नहीं है। हमारा जो मानव जीवन का लक्ष्य है वो है परमात्मा की प्राप्ति। इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए हम आप लोगों से अनुरोध, निवेदन कर रहे हैं कि सुबह शाम समय निकाल करके कम से कम, और नहीं तो कम से कम 500 नाम प्रतिदिन अवश्य, 500 से 1000, जितना अधिक से अधिक हो सके नाम का जप करें। नाम हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को सुझाया है कि नाम बहुत छोटा हो, जो कम समय में अधिक जपा जा सके, जैसे ओम, राम, शिव, ये सब नाम एक ही हैं, सबका परिणाम भी एक है। और जो नाम हम जपते हैं, यदि हम ओम का जप करते हैं तो उसी के अनुसार
भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और यदि हम शिव जी का नाम जप करते हैं तो भगवान शिव का स्वरूप, और यदि हम राम का जप करते हैं तो भगवान राम का स्वरूप का ध्यान करना होता है। यही हमारे ग्रंथों तथा महापुरुषों ने सुझाया है। आप यदि 1000 नाम का संकल्प करें अगले 2026 से कि हम सुबह शाम करके 1000 नाम प्रतिदिन जप करेंगे, तो आप पूरे साल में पाएंगे कम से कम 3.5 लाख नाम आपका जप हो जाएगा, और एक बहुत बड़ा आपके पास धर्म की पूंजी बन जाएगा। यही नाम जो है हमारे आपके जो संस्कार है, कुसंस्कार जो है, एक एक नाम से एक एक कुसंस्कार यानी एक एक पाप समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने या तो जानबूझकर या अनजान में बहुत ही पाप किए हैं। इस जन्म में तो पाप किए ही हैं, अगले जन्म में भी हम लोगों ने कितने पाप किया है उसका हमें कोई लेखा जोखा नहीं है, न जानकारी है। तो इस नाम जप से ही हमारा आपका पाप कटता है। जेव में हम नाम जप करते हैं तो हमारे एक एक नाम जप के बदले एक एक कुसंस्कार पाप समाप्त होते जाते हैं। और हम जब बहुत दीर्घ काल तक नाम जप करते हैं और अधिक संख्या में प्रतिदिन करते हैं तो हमारे जो पाप है समाप्त हो जाता है। यदि हम नाम जप नहीं करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगला मानव जन्म संभव नहीं है। इसलिए हमें नाम जप करना अति आवश्यक है। और जिस भी परमात्मा का नाम जप कर रहे हैं, हम नाम जप करने के बाद उनके चरणों में प्रतिदिन समर्पित करते जाएं उस नाम को। एक दिन बहुत बड़ा, ठीक जिस प्रकार हम अपना कमाया हुआ धन धीरे धीरे किसी बैंक में जमा करते हैं तो एक दिन बहुत बड़ा पूंजी बन जाता है हमारा, किसी दिन काम आता है। ठीक इसी प्रकार नाम जप हमारा मानव जो शरीर है, जो लक्ष्य है हमारा मानव शरीर का, यही लक्ष्य है कि हम परमात्मा का दर्शन स्पर्श अपना मोक्ष प्राप्ति करें। यही हमारा मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। तो हम भले ही धीरे धीरे ही शुरू करें। यदि हम नाम जप करते हैं तो भले ही हमारा शरीर छूट जाए नाम जप करते करते, परंतु नाम जप के प्रभाव से हमें पुनः मानव शरीर मिलेगा। और जहाँ से हमारा नाम जप छूटा है, जिस स्तर तक हम पहुँच गए हैं, वहाँ से अनायास ही फिर हमें प्रारंभ हो जाएगा। और इसी प्रकार धीरे धीरे कई जन्मों तक धीरे धीरे हम नाम जप करते रहेंगे तो हम एक दिन अपने अंतिम धाम को पहुंच जाएंगे। बंधुओं, यह जो हमारा शरीर है आप सब जानते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ है। और इसका जो भोजन है, हम चावल दाल रोटी सब्जी या अन्य पौष्टिक आहार इसे देकर अपने शरीर को विकसित करते हैं, पुष्ट करते हैं। पर याद रहे, हम शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं, चैतन्य आत्मा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई गाड़ी है तो हमारा गाड़ी है, परंतु हम तो गाड़ी नहीं है। ठीक इसी प्रकार यह शरीर हमारा है, परंतु हम शरीर नहीं है। हम जीवात्मा हैं, चैतन्य आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वही हैं हम। आज तक हमने अपना स्वरूप के संबंध में नहीं जानने का कोशिश किया।
तो जिस प्रकार हम प्रतिदिन दाल रोटी सब्जी इत्यादि खा करके इस शरीर को जीवित रखते हैं, पुष्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार भजन ही हमारा भोजन है, मुख्य भोजन। जो हम जीवात्मा हैं, जो चैतन्य आत्मा हम हैं, उसके लिए उसका भोजन भजन ही है। परमात्मा के नाम का जप ही भोजन है। धीरे धीरे यह भजन करने के बदले में जब हमारे आत्मा को भजन रूपी भोजन मिलने लगेगा तो यह हमारा आत्मा ही पुष्ट होने लगेगा और जागृत हो जाता है। आप पाएंगे यदि ऐसा करेंगे हमारा कथनानुसार, तो आपको हम दावे के साथ कह रहा हूं कि 1-2 साल यदि नियमित आप नाम जप करें तो 1-2 साल में आप पाएंगे कि हमारा आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, हमारे पीछे लगा हुआ है और हमारा यह संकट से, किसी दुर्घटना से या अन्य किसी कार्य से अवगत कराता जाएगा। यही भजन की जागृति है। इसी प्रकार और अधिक भजन करने पर अनुभव की प्राप्ति हो जाती है। जो अनुभव हमें हर समय मिलने लगता है और अनुभव के द्वारा ही अगला भजन संभव होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत महात्मा लोग अनुभव गम में भजहि जहि संता। संत महात्मा लोग अनुभव के आश्रय लेकर ही अगला कार्य करते हैं। इसलिए हम आप सबों से निवेदन है कि नाम जप अति आवश्यक है। नाम जप मन से होता है। शरीर तो एक माध्यम है। नाम जप करते हैं तो अनेक समस्याएं आती है, जैसे मन नहीं लगता बैठने में। ऐसे हम भले ही 1-2 घंटा 4 घंटा बिता देते हैं बैठकर गपशप करने में, परंतु नाम जप शुरुआत में बहुत विषय के तुल्य लगता है, मन नहीं लगता। परंतु यही धीरे धीरे जब सध जाता है तो आपको मन लगने लगेगा और जब भजन की कुछ दूरी तक तय हो जाता है तो खाते पीते उठते बैठते चलते जो भी कार्य करते उस नाम को आप स्मरण करते रहिए, जपते रहिए। विकार बंधुओं हमारे मन में है। जो जितने विकार हैं, खट विकार जो कहते हैं, मन में है, तन में नहीं है। इसलिए तन से हम जो भी खाते पीते रहते हैं, जिस प्रकार रहते हैं, रहें, खाए पिए। जब धीरे धीरे भजन के द्वारा मन का संयम हो जाएगा तो अपने आप जो हमारे दुर्गुण हैं, जो हम खाते पीते हैं, वो अपने आप उससे घृणित हो जाएगा, घृणा करने लगेंगे अपने आप हम। और एक दिन ऐसा होगा कि यह भजन ही हमें और खाद्य पदार्थ को खाने के लिए नहीं चाहेगा और हमसे छूट जाएगा। इसलिए हम आप सबों से निवेदन बार बार कर रहा हूँ। कई वीडियो में हमने यही मुख्यतः हमारा विषय था कि नाम जप अवश्य किया जाए। इससे बड़ा और कुछ नहीं है। इससे बड़ा न कोई धर्म है, न इससे बड़ा कोई यज्ञ है। हम आप सब लोगों को महापुरुषों की शोध किया हुआ वाणी एवं शास्त्रों का जो एक मत से निर्णय है, आप जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, पढ़ेंगे, उसका सार यही है कि परमात्मा के चरणों में हम समर्पित होकर के नाम जप करें। जिस भी इष्ट का हम नाम जप करें उसमें समर्पित हो जाएं। श्रद्धा से, प्रेम से नाम का जप करें और जितना भी करें उनके चरणों में समर्पित करते जाएं।
वही नाम एक दिन बहुत बड़ा हमारा पूंजी हो जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। आप सब लोगों ने हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारा प्रयास सार्थक हो रहा है और यदि हम जो आप लोगों से निवेदन अनुरोध कर रहे हैं, इसमें से 10-20 लोग भी यदि ऐसा प्रयास करेंगे तो हम सोचते हैं कि हमारा यह वीडियो बनाना, आप लोगों तक पहुंचाना, जो हम परिश्रम करते हैं हमारा हम समझेंगे कि सार्थक हो जा रहा है हमारा, और आप तो उससे लाभ मिलेगा ही आपको, हम भी धन्य हो जाएंगे। इसलिए हम अपने सभी श्रोता बंधुओं से, अपने सभी दर्शक बंधुओं से, जो जिस स्थिति परिस्थिति में है, जहाँ भी हैं, भजन करने के लिए कोई स्थान अपवित्र नहीं है। आप जहाँ भी सोते हैं, जहाँ रहते हैं, बस वहीं सुबह का टाइम निकाल लें, 4 बजे भोर से 5 बजे तक। आप मोबाइल देखते होंगे, नींद टूट जाता है तो जग जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो न करके आप आराम से बैठ जाइए और जितना अधिक से अधिक 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नाम का जप करिए। ठीक इसी प्रकार शाम को खाने से पहले हम इधर उधर बीच में टाइम मिलता है हमको, उस समय भी हम 10-20 मिनट, आधा घंटा समय निकाल सकते हैं। आप यह जो हमारे बताए हुए नाम हैं 2-2.5 अक्षर के, 2-2.5 मिनट में 100 नाम जपा जा सकता है। इस प्रकार यदि आप 10 मिनट भी अगर टाइम देते हैं, 10 से 15 मिनट टाइम देंगे तो 500 नाम आपका जप सकते हैं। और धीरे धीरे आप अभ्यास हो जाएगा, इसी को बढ़ा सकते हैं 500, 1000, 2000, 4000, 5000। हमारे संत महात्मा लोग, उनके पास तो काम नहीं है, लेकिन तब भी बहुत ऐसे संत महात्मा हैं कि 1-1 लाख का नाम जप करते हैं। जैसे हमारे पूज्य संत अभी नाम नहीं आ रहा है, कई लोग हैं ऐसे संत लोग कि 1-1 लाख का उल्लेख मिलता है, प्रतिदिन नाम जप कर लेते हैं। इन्होंने भी शुरू किया था ऐसे ही 100, 200, 400, 1000, 500 नाम से। हाँ, पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या के हैं, और अनेक संतों के बारे में हमने पढ़ा है कि उनके जीवन में नाम का जप करते हैं। ऐसे ही संत हैं, नाम जप के बल पर ही जो कुछ कह देते हैं, बोल देते हैं, उनका वाणी सत्य हो जाता है। तो हम बहुत न कह करके आप लोग समझ गए होंगे हमारा आशय। आप सब लोगों से हमारा बार बार निवेदन है कि अगले नया साल जो आ रहा है, इससे ही आप संकल्प लें कि हम 500, 1000, 2000, जितना आप शक्ति के अनुसार, कि हम जप प्रतिदिन अवश्य करेंगे। यही आप लोगों से हमारा अपेक्षा है, कामना है। सादर जय सिया राम।